बानी पीटीआई ने कमरे अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए फौज से मुज़ाकरात करने की हामी भर ली। कहते हैं फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। रावलपिंडी अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बानी तहरीक इंसाफ का कहना था कि हमने फौज पर इल्जामात नहीं तनकीद की थी। उन्होंने कहा कि घर में कोई बिगड़ा हुआ बच्चा हो तो उस पर तनकीद की जाती है। फौज पर तनकीद इस वजह से की थी क्योंकि तनकीद जमहूरियत का हुस्न है। बानी पीटीआई ने फौज को बिगड़े हुए बच्चे से तशबीह दे दी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि जुल्फिकार अली भुट्टो की सजा गैर कानूनी थी। जुल्फिकार अली भुट्टो की सजा के पीछे जनरल ज़िया उल हक का हाथ था और सकूते ढाका के पीछे जनरल याह्या खान का हाथ था। सुप्रीम कोर्ट का कादियानों के मुतालिक फैसला। स्पीकर ने मामला कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून के सपोर्ट कर दिया। स्पीकर की कल ही कमेटी का इजलास बुलाने की हिदायत। ऐवान में अरकान का फैसले पर इज़हार ख्याल। साहबजादा हामिद रजा ने कहा आइन को दोबारा तहरीर किया गया, ऐवान अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। कमेटी बनाई जाए जो सुप्रीम कोर्ट से बात करे। हनीफ अब्बासी ने कहा फौरी तौर पर पार्लिमानी कमेटी बनाएं और उलमाए कराम को बुलाएं। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना था कि सब इदारे पार्लियामेंट के फैसले के पाबंद होते हैं, जज आइन में तरमीम नहीं कर सकते। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि अदालत को आइन रीराइट करने का इख्तियार है, ना आइन की शक़ों को नया रंग देने का। अदालतों को सिर्फ आइन की तशरीह करने का इख्तियार है, आइन दोबारा लिखने का इख्तियार नहीं। कई बार आइन की तशरीह करके उसको रीराइट किया जाता है। हमारा मुल्क आइन और कानून के ताबे है। रियासत के होते हुए किसी शख्स के कत्ल का फतवा नहीं दिया जा सकता। कोशिश होनी चाहिए हमारी तरफ से कोई ऐसी बात ना हो कि गुस्ताखों को मौका मिले। इसीलिए मैं अर्ज करूंगा कि ये एक ऐसा इशू है जिस पे सारे ईवान की एक राय है कि अकल और होश के साथ पहले चीज़ को पढ़ा जाएगा, देखा जाएगा, फिर ये रियासत की जिम्मेदारी है कि उस पर वो अमल दरामद करे। हमारा मुल्क एक कानून के ताबे है। रियासत पाकिस्तान में किसी शख्स को ये हक नहीं दिया जा सकता कि वो घर बैठ के या मजमे में खड़ा होकर कत्ल के फतवे जारी करे। आईने पाकिस्तान में एक तरीक़ाकार दर्ज किया गया है, इसके ऊपर रियासत की ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। मेरी अर्ज़ ये होगी सब दोस्तों को कि इसे एक दफ़ा एग्ज़ामिन कर लिया जाए, उसके बाद इस पर एक रेजोल्यूशन पास की जाए। वो अब 4 दिन बाद हो सकती है, 2 दिन बाद हो सकती है, जो ये हाउस डिसाइड। कौमी असम्बली में इलेक्शन तरमीम बिल 2024 पेश कर दिया गया। बिल के मुताबिक तरमीम के बाद अरकान की जानिब से जमा कराए गए डिक्लेरेशन को तब्दील करने पर पाबंदी होगी। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 के मंदरजात के मुताबिक बिल में इलेक्शन एक्ट 2017 की दफ़ा 66 और 104 में तरमीम तजवीज़ की गई हैं। कामयाब आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से सियासी जमात में शमूलियत की रजामंदी नाकाबिले तनसीख होगी। किसी सियासी जमात में शामिल होने के लिए एक ही बार रजामंदी दी जा सकेगी। बिल के मुताबिक कोई सियासी जमात मुजव्वज़ा मुद्दत के अंदर मखसूस नशिस्तों के लिए अपनी फहरिस्त जमा करवाने में नाकाम रहे तो उसके मरहले के बाद मखसूस नशिस्तों के लिए अहल नहीं होगी। मुल्क भर में मानसून बारिशों का तूफानी स्पेल हलाकत खेज बन गया। मुख्तलिफ हादसात ने 23 अफराद की जिंदगियां निगल ली। दरा आदम खेल में तहखाने में पानी भर जाने से 11 अफराद जाँ बहक हो गए। थर पार्कर में आसमानी बिजली ने 8 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। रावलपिंडी में छत गिरने से मां बेटी, नसीराबाद में 2 बच्चे डूब गए। बारिश की तबाहकारियों पर देखते हैं रिपोर्ट। मुल्क भर में बारानी रहमत कहर बन गई। कोहाट के इलाके दरा आदम खेल में तहखाने में पानी भरने से एक ही खानदान के 11 अफराद अबदी नींद सो गए। जाँ बहक होने वालों में 6 बच्चे, 3 खवातीन और 2 मर्द शामिल हैं। मानसरा में शहराए कागान पर नदी नालों में तुगयानी के बाद सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। मुतअद्दिद दुकानें तबाह हो गई। ट्रैफिक बंद होने से बड़ी तादाद में सयाह महसूर होकर रह गए। बालाकोट में मूसलाधार बारिश से नदी नाले बेभर गए। कई मकामात पर लैंडस्लाइडिंग से शहराए कागान ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। खैबर की तहसील बाड़ा में तूफानी बारिश और सैलाबी रेले के बाद इलाके का जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। सवाबी में बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। चित्राल में गुज़श्ता रात की मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाले बेभर गए। शदीद बारिश के बाद दरियाए चित्राल में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब आ गया। एबटाबाद में ठंडियानी रोड पर लैंडस्लाइडिंग से बच्चे समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। लंडी कोतल और अटक और मरी में भी वक्फे से बादल बरस रहे हैं।
دوسری طرف سندھ کے علاقے لاڑکانہ میں 1 گھنٹے کی بارش نے شہر ڈبو دیا، سڑکیں تالاب بن گئی۔ جیکب آباد میں موسلا دھار بارش کے بعد نشیبی علاقے زیر آب آ گئے اور بجلی کی فراہمی بھی معطل ہو گئی۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں میں ملک کے مختلف علاقوں میں مزید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ پی ٹی ایم میں رپورٹ کے مطابق جولائی میں بارشوں کے باعث 39 افراد جاں بحق اور 113 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق بارشوں کی وجہ سے 61 گھروں کو نقصان پہنچا۔ بوسیدہ اور خستہ حال عمارتوں کے گرنے کے باعث جانی و مالی نقصان ہوا۔ دریائے جہلم میں منگلہ کے مقام پر درمیانے سے اونچے درجے کی سیلابی صورتحال بن سکتی ہے۔ دریائے چناب میں مرالہ، خانکی اور قادر آباد کے مقام پر بھی سیلاب کا خدشہ ہے۔ مانسون بارشوں کا سپیل 4 اگست تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ پنجاب کے دریاؤں اور ندی نالوں میں ممکنہ سیلابی صورتحال کا الرٹ جاری کر دیا گیا۔ اور رخ کریں گے راولپنڈی کا، جہاں پہ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کارکنان سے خطاب کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ تاریخی جدوجہد اپنی منزل کی طرف سفر کر رہی ہے اور ہمیں یقین ہے کہ پاکستان کی یہ قوم جسے مایوس کر دیا گیا ہے، اس کے نوجوانوں کو اس کے مستقبل سے مایوس کیا گیا ہے، یہ دھرنا پوری قوم کو ایک امید سے، یقین سے ہمکنار کرے گا انشاءاللہ۔ حرکت میں برکت ہوتی ہے۔ آپ گھر بیٹھے رہیں، آپ جدوجہد نہ کریں اور محض سوشل میڈیا کو استعمال کر لیں، اگرچہ وہ بھی ایک بڑا پلیٹ فارم ہے بات کو پہنچانے کا، شعور کو پروان چڑھانے کا، نظریات پہ گفتگو کرنے کا، حالات پہ تبصرہ کرنے کا اور اپنی کمیونیکیشن کو بڑھانے کا۔ لیکن اگر سوشل میڈیا محض سوشل میڈیا رہے اور اس کے پیچھے عملی جدوجہد نہ ہو تو پھر آہستہ آہستہ وہ صدائیں بھی معدوم ہوتی چلی جاتی ہیں، بلکہ پھر اس پلیٹ فارم کے بھی جتنے منفی رجحانات ہیں وہ بھی فروغ پانے لگتے ہیں۔ پھر انحصار صرف اس پر ہوتا ہے کہ جھوٹ ہو یا سچ ہو، بس اپنی بات پھیلا دی جائے، پروپیگنڈا کر دیا جائے۔ لیکن اگر زمینی حقیقت بن کر عملی جدوجہد بھی گلیوں اور بازاروں میں ہو رہی ہو، چوکوں اور چوراہوں میں ہو رہی ہو، میدانوں میں ہو رہی ہو، تعلیمی اداروں میں ہو رہی ہو، کھیتوں اور کھلیانوں میں ہو رہی ہو، مسجد کی محرابوں میں ہو رہی ہو، تو پھر وہ جدوجہد کسی بھی میڈیا کو ملا کر ایک بڑی توانائی اور ایک طاقت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ میں جماعت اسلامی کے تمام کارکنوں کو اور اس دھرنے میں شریک تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے دونوں محاذوں پہ الحمدللہ کامیابی حاصل کی ہے اور اس کے نتیجے میں ایک نئی امنگ اور ایک جذبے سے نوجوانوں کو ہمکنار کیا ہے۔ ہم یہ دھرنا اس لیے دینے آئے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ حکومت جو پروپیگنڈا کر کے اپنے حق میں ایک رائے آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں بشرا بی بی پر کیسوں کی تفصیلات فراہمی کا کیس راولپنڈی اور اسلام آباد پولیس نے اپنا جواب جمع کروا دیا۔ بشرا بی بی پر 9 مئی کو جی ایچ کیو سمیت 11 مقدمات میں ملزمہ نامزد کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سامر فاروق نے کیس کی سماعت کی۔ سردار لطیف کھوسہ کے معاون وکیل عدالت میں پیش ہوئے۔ نیب نے عدالتی حکم پر جواب جمع کروا دیا۔ نیب پروسیکیوٹر رافع مقصود نے بتایا بشرا بی بی کے خلاف نیب میں 4 کیسز درج ہیں، 3 کیسز نیب راولپنڈی میں، 1 کیس نیب لاہور میں درج ہے۔ راولپنڈی پولیس اور اسلام آباد پولیس نے بھی اپنا جواب جمع کروا دیا۔ ایف آئی اے اور بلوچستان پولیس نے جواب جمع نہیں کروایا، جس پر انہیں نوٹس جاری کر دیا گیا۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا بانی پی ٹی آئی کے بیان پر رد عمل، کہا معافی نہ مانگنے کی ضد کرنے والا خود ساختہ انقلابی منتیں ترلوں پر اتر آیا۔ بانی پی ٹی آئی فوج سے کس بات کے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں؟ صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا شہدا کے مجسمے توڑنے، کور کمانڈر کا گھر جلانے، جی ایچ کیو اور ایئر بیس پر حملہ کرنے والے سے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ انہیں اپنے کرتوتوں پر قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ 9 مئی کا منظم منصوبہ شہدا کی یادگاروں کی توہین، تنصیبات اور جی ایچ کیو پر حملہ تنقید نہیں، ریاست پر حملہ ہوتا ہے۔ مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ فاشسٹ کی بات صرف اور صرف اقتدار کے لیے ہوتی ہے، اقتدار کی خاطر آئین توڑنے والا فاشسٹ ہوتا ہے۔ فاشسٹ سیاسی مخالف کو اذیت دینے کے لیے قید والد کے سامنے بیٹی کو گرفتار کرتا ہے۔
अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है, हमारे दौर में बिजली 17 रुपए यूनिट थी, आज 85 रुपए यूनिट है। IPPs के साथ मुआहदे नून लीग के दौर में हुए, अब मगरमच्छ के आंसू रोते हैं। IPPs मुआहदों की वजह से अवाम पर बोझ पड़ा। वज़ीर तवानाई मुसद्दिक मलिक की उमर अयूब को जवाब। कहा, उमर अयूब का दावा समझ से बालतर है। वो 2013 में नून लीग के वजीर थे, आज वो आए बाएं शाएं करते हैं। तब क्यों कुछ नहीं कहा जब दस्तखत किए? उमर अयूब साहब, आपके अंगूठे छपे हुए हैं, सिर्फ ये चाहते हैं तरक्की का सफर रुक जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में बिजली का रेट 17 रुपए यूनिट आज 85 रुपए यूनिट तक पहुंच गया है। डॉलर डिप्रिसिएशन और इन्होंने तेज कर दी, उसके साथ क्या हुआ कि बिजली की कीमत भी बढ़ती रही और ये बोझ जो है वो पाकिस्तान की आवाम पे पड़ना शुरू हुआ। अभी मैं उमर अयूब साहब की वो भरपूर धुआंधार तकरीर सुन रहा था जिसपे वो तनकीद कर रहे थे 2013 की पॉलिसी की। जिस दिन ये तमाम मंसूबे दस्तखत हो रहे थे, उमर अयूब साहब मेरे भाई, मेरे दोस्त और हैं मेरे दोस्त, मेरी बड़े अच्छे उनसे ताल्लुकात है, लेकिन मैं शिशदर, मैं वे हैरत हूं कि ये क्या बात कर रहे हैं कि वजीर आजम ने जो प्रोग्राम पाकिस्तान को बैलेंस ऑफ पेमेंट का सामना, इससे निकलना होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, IT के शोबे में पहली बार 3.2 बिलियन डॉलर्स की बरामदात हुई। अगले साल इस शोबे की बरामदात 4 से 4.5 बिलियन डॉलर्स तक बढ़ाई जा सकती हैं। एक्सपोर्टर्स मुल्क की लाइफलाइन है। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया, ये आखिरी IMF प्रोग्राम है। वजारतों की राइट साइजिंग के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। शरह सूद में मजीद कमी की गुंजाइश है। बैंकों से काश्तकारों, छोटे कारोबार के लिए कर्जे का कहा है। लेकिन चूंकि यहाँ तो सारे एक्सपोर्टर्स भाई बैठे हैं और जो कंट्रीब्यूट टू द लाइफलाइन ऑफ द कंट्री, स्टेबिलिटी और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इसमें परमानेंस आएगी तो हम आगे ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं। ये बात आप मेरे से बेहतर जानते हैं। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि ये आखिरी IMF का प्रोग्राम है कि द मोमेंट आप ग्रोथ पे अपना वो एक्सेलेरेटर करते हैं तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू आ जाता है। इट हैज़ टू बी लेड एक्सपोर्ट लेड, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। वो अगले साल 4-4.5 बिलियन क्यों नहीं होने चाहिए, लेकिन एग्रीकल्चर फार्मर्स को अपने पैसे देने हैं, SMEs को अपने पैसे देने हैं ऑन कैश फ्लो बेसिस। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल से जय शाह की छुट्टी हो गई। 2 साल के लिए मोहसिन नकवी सदर बन गए। एशियन क्रिकेट काउंसिल की 2 साला मुद्दत के लिए पाकिस्तान सदारत संभालेगा। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ACC के नए सदर होंगे। एशियन क्रिकेट काउंसिल का सदर रोटेशन पॉलिसी पर बनता है। जय शाह मुद्दत पूरी होने पर ACC की सदारत से अलग हो जाएंगे। ACC के इजलास में आइंदा मुद्दत की सदारत के मामले पर बात हुई थी। अक्टूबर और नवंबर में होने वाले इजलास में बाकायदा सदारत का ऐलान किया जाएगा।